हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। दोस्तों, मैं इस कहानी का डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि इस कहानी को आप पूरा देखें और हमें बताएं कि इस कहानी के अंदर क्या करना है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप ज़रूर देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं ये डरावनी और बेहद ही खौफनाक कहानी। संतोष नाम का एक आदमी हाथ में लाठी लिए कुछ आदमियों के साथ घने जंगल में कहीं जा रहा था। उनके कदमों की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। संतोष बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, मानो आज वो किसी का खून ही कर देगा। घने जंगल में थोड़ा कोहरा छाया हुआ था और भेड़ियों की रोने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो लोग जंगल के पास वाले छोटे से गांव में ही रहा करते थे और उनके लिए ये बिल्कुल आम बात थी। करीब 15 मिनट के बाद वो जंगल के खुले हिस्से में पहुंच गए जहां पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। वो झोपड़ी संतोष के इलाके में थी और इस झोपड़ी का इस्तेमाल वो अपने गलत कामों के लिए करता था। शराब का काला धंधा करके संतोष गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसके सर पर लालच हमेशा सवार रहता था। वो सब लोग उस झोपड़ी के अंदर चले गए जहां पर उन लोगों ने एक आदमी को कुर्सी से बांध कर रखा था। उस आदमी के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। संतोष ने अपने एक आदमी को इशारा किया और उस आदमी ने बंधे हुए आदमी के मुंह से पट्टी हटाई। संतोष ने कहा, काका, अभी भी समय है, जान प्यारी है तो बता दे कि हमारा पुश्तैनी खजाना कहाँ छुपा रखा था तेरे बाप ने। जो आदमी कुर्सी पर बैठा था वो संतोष का अपना सगा चाचा था। उसकी उम्र करीब 70-80 साल की थी। उसके काका ने कहा, मर जाऊंगा लेकिन पुश्तैनी खजाने के बारे में तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। वो खजाना तुझ जैसे घटिया आदमी के हाथों में कभी नहीं आएगा। इस बात पर संतोष के आदमी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। तो संतोष ने कहा, अरे चाचा, जिंदा रहना है या नहीं? तू जानता है ना कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ। मैंने खजाने के लिए अपने बाप तक को नहीं छोड़ा तो तुझे कैसे छोड़ दूंगा। उसके काका ने कहा, वो खजाना कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, इसलिए तू मुझे मार नहीं सकता, वरना वो खजाना तुझे कभी नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर फिर भी मारना चाहता है तो मार दे, क्योंकि मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। संतोष को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो बोला, मेरा इम्तिहान मत ले काका, बता दे कहाँ है वो खजाना, तेरी जिंदगी संवार दूंगा मैं। तो उसके काका ने कहा, वो खजाना हमारे पूर्वजों का है, मैं जानता हूँ तू उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मार दे मुझे, लेकिन मैं उसका पता तुझे कभी नहीं बताऊंगा। संतोष को अब बेहद गुस्सा आया और उसने जोर से उसे एक लात मारी जिससे वो कुर्सी के साथ ही पीछे की ओर गिर गया और उसके सर पर तेज चोट लगी। संतोष ने कहा, खजाने का पता तो मैं लगा ही लूंगा, इसे इतना मारो कि ये खजाने का पता बताने के लिए तैयार हो जाए साला। ये बोलकर वो झोपड़ी से निकल गया और उसके आदमियों ने उसके काका को बहुत मारा, इतना कि उसने अपना दम ही तोड़ दिया। जब ये बात संतोष को पता चली तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला, अरे बेवकूफो, अगर अधमरा हो गया था वो तो छोड़ क्यों नहीं दिया? अब मुझे कौन बताएगा कि खजाना कहाँ है? ये सुनकर उसके एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि वो जिंदा रहता भी तो अपना मुंह नहीं खोलता साहब, अच्छा हुआ मर गया। संतोष ने कहा, जाओ और इसकी लाश को जंगल में ही कहीं दफना दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद उसके आदमी उसके काका की लाश को दफना कर आ गए। संतोष अपने घर लौट गया और यही सोचता रहा कि उसके पिता ने आखिर खजाना कहाँ छुपाया होगा। वो कई सालों से अपने पुश्तैनी खजाने की तलाश में था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे पुश्तैनी खजाना का पता नहीं चला। जब उसने बार बार अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उसके पिता ने उसे बताने से साफ इनकार कर दिया।
और इस बात से गुस्सा होकर संतोष ने अपने पिता की जान ले ली। संतोष के पिता के बाद सिर्फ उसका चाचा ही उस पुश्तैनी खजाने के बारे में जानता था, क्योंकि उसके पिता और चाचा ने मिलकर ही उस खजाने को कहीं छुपाया था। इसलिए कई सालों से संतोष ने अपने चाचा को भी उस छोटी सी झोपड़ी में कैद करके रखा था और हर रात उसे मार मार कर खजाने का पता लगाने की कोशिश करता था। लेकिन अब उसके चाचा की मौत के बाद उस खजाने का पता लगाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। संतोष के पिता अपने गांव के सबसे अमीर आदमी थे। गांव में उनकी एक हवेली भी थी, लेकिन एक साल ऐसा आया कि काम में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से उसके पिताजी कर्ज में डूब गए, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपनी हवेली बेचनी पड़ी। हवेली बेचने के बाद वो लोग एक छोटे से मकान में रहने लगे। संतोष जानता था कि उसके पिता के पास अब भी उनका पुश्तैनी खजाना रखा हुआ है, जिसे वो कभी भी नहीं बेचना चाहते थे। लेकिन संतोष उस खजाने को बेचकर वापस से ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था, जो संतोष के पिता को मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि वो अपनी मेहनत से वापस ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन संतोष जल्दी से जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहा था और इसी के चलते कई बार उसने पुश्तैनी खजाने को चुराने की कोशिश भी की। लेकिन संतोष के पिता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने पुश्तैनी खजाने को हाथ लगाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। संतोष की इस हरकत के बाद उन्होंने खजाना कहीं छुपा दिया ताकि संतोष उसे कभी भी हासिल न कर सके। तब से लेकर आज तक संतोष पुश्तैनी खजाने को ढूंढने के पीछे पागल हो गया था, जिसके चलते उसने अपने पिता और चाचा को भी मार डाला। और अब उस पुश्तैनी खजाने के बारे में किसी को भी नहीं पता था और संतोष भी इधर खजाने को पाने की उम्मीद खोते जा रहा था। जिस रात उसने अपने चाचा को मारा, उसी रात की बात है जब वो घर के बाहर चौराहे पर अपने आदमियों के साथ आधी रात को बैठे सिगार पी रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो एक आदमी ने उसे कहा, क्या हुआ साहब, क्या सोच रहे हैं? तब संतोष ने कहा, अरे सोच रहा हूं कि आखिर उस खजाने को कहाँ छुपाया होगा मेरे बाप ने। जब से हवेली बेची है तब से हम इसी मकान में रह रहे हैं और मुझे याद है कि वो खजाना पिताजी के तिजोरी में ही रहता था, लेकिन पता नहीं उस बुढ़े ने फिर खजाने को दुनिया के किस कोने में छुपा दिया। कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उस खजाने के बारे में और कोई जानता ही नहीं था। तो उस आदमी ने कहा, अरे तो फिर आप भूल क्यों नहीं जाते साहब उस खजाने को? अरे आपने तो शराब के धंधे में वैसे भी काफ़ी दौलत कमा ली है, फिर अब भी खजाने के पीछे क्यों पड़े हैं? तो संतोष ने कहा, अरे बेवकूफ़, वो खजाना करोड़ों रुपयों का है और उस पर अब मेरा ही हक है, तो मैं उसे क्यों छोड़ दूं? कुछ भी हो जाए मैं उस खजाने को ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं जानता हूं वो कोई ऐसी जगह में होगा जिसके बारे में मैं सोच भी ना पाऊं। तो उस आदमी ने पूछा, तो फिर आप क्या करेंगे साहब? उस पर संतोष ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उन्हें महाकाल के नाम का जाप सुनाई दिया और उन लोगों ने देखा कि एक अघोरी उस रास्ते से गुजर रहा है। संतोष ने सोचा, सुना है अघोरियों के पास ऐसी तरकीब होती है जिससे भूत भविष्य जाना जा सकता है, तो क्या ये बता पाएगा कि वो पुश्तैनी खजाना कहाँ है? अब तो यही एक रास्ता समझ आ रहा है मुझे। संतोष उस अघोरी को वहां से जाते हुए देखे जा रहा था और वो अघोरी रात के अंधेरे में न जाने कहाँ चला गया। संतोष ने अपने आदमियों से कहा, चलो भाई तुम लोग अब घर जाओ और हाँ, धंधे पर ध्यान देना। उसके आदमी वहां से चले गए। आदमियों के जाने के बाद संतोष उस अघोरी को ढूंढने लगा, लेकिन अघोरी किस रास्ते में गया था उसे तो पता ही नहीं चला। संतोष ने कहा, शायद वो अघोरी शमशान में मिल जाए, क्योंकि अघोरियों की जगह तो शमशान ही होती है। एक बार वहां जाकर देख के आता हूँ। ये कहकर वो शमशान की तरफ चला गया। शमशान गांव के बाहर था और बिल्कुल सुनसान रहता था। वो शमशान जागृत नहीं था, यानी उसमें शवों को जलाना बंद कर दिया गया था। संतोष उस शमशान के पास पहुंच गया, लेकिन उसे अघोरी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद वो अघोरी वहां नहीं रहता, इसलिए वो वापस घर आने के लिए मुड़ गया। 2-4 कदम चलने के बाद ही
उसे फिर से भोलेनाथ का जाप सुनाई दिया और वो रुक गया। जब उसने शमशान की ओर देखा तो एक अघोरी पेड़ के नीचे बैठकर भोलेनाथ का नाम जप रहा था। उसे देखकर संतोष खुश हुआ और उसके पास गया। उसने कहा, अरे ओ बाबा, कहाँ से आए हो? अघोरी ने अपनी आंखें खोली और संतोष को देखा। उसने कहा, मैं तो वाराणसी से हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संतोष ने कहा, मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा तो बस आपसे मिलने चला आया। उस अघोरी ने संतोष को थोड़ा हैरानी से देखा और कहा, सच बताओ क्या चाहिए? तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकता हूँ मैं कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो। उसकी बात सुनकर संतोष हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वो आखिर उससे क्या कहे। फिर संतोष ने कुछ सोचा और अचानक से रोने लगा। अघोरी ने कहा, अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो संतोष ने कहा, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। पता नहीं आप मेरी मदद कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास मेरी समस्या का समाधान जरूर होगा बाबा। तो अघोरी ने कहा, देखो, अगर मुझसे हो पाया तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन पहले कहो तो तुम्हारी परेशानी क्या है? संतोष ने कहा, ये कई साल पहले की बात है बाबा। मेरे पिताजी बड़े अमीर आदमी हुआ करते थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें काम में बड़ा नुकसान हो गया और वो कर्जे में डूब गए। उसके बाद उन्होंने अपनी हवेली भी बेच दी और छोटे से मकान में रहने लगे। मेरे दादाजी के पास कुछ पुश्तैनी खजाना था जिसे मेरे पिताजी पाना चाहते थे ताकि उससे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सके, लेकिन पता नहीं वो खजाना कहाँ छुपा दिया गया है। मेरे पिताजी ने बड़ी कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और उसे पाने की आस में ही वो चल बसे। लेकिन बाबा, अब मैं उस खजाने की तलाश में हूँ ताकि पिताजी का कर्जा चुका सकूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो खजाना कहाँ छुपाया गया होगा। क्या आप कोई तरकीब जानते हैं जिससे मुझे उस खजाने का पता चल जाए? तो अघोरी ने कहा, देखो, मेरे पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं कि मैं तुम्हें भूत या भविष्य बता सकूं। अभी तक मैंने ऐसी शक्तियों को सिद्ध नहीं किया है, लेकिन मैं एक साधना के बारे में जानता हूँ जो कभी मुझे मेरे गुरु ने बताई थी। उस साधना के जरिए तुम किसी का भी भूत और भविष्य जान सकते हो। आज तक मैंने भी उस साधना के बारे में बस सुना है, कभी किया नहीं, क्योंकि मैं बस महाकाल की साधना में लीन रहता हूँ। संतोष ने कहा, तो क्या आप मुझे वो साधना बताएंगे बाबा? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो खजाना कहाँ है, ये मेरे लिए बेहद जरूरी है। तो अघोरी ने कहा, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, इसलिए तुम्हें सावधानी से ये साधना करनी होगी। ये सुनकर संतोष मान गया। अघोरी ने कहा, ये साधना कर्ण बेताल की है। कर्ण बेताल एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को उसके भूत और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकती है। तुम जो चाहो उससे जान सकते हो, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी। वो तुम्हें ये भी बता देगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारा पुश्तैनी खजाना कहाँ छुपा के रखा है। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है कर्ण बेताल, लेकिन पहले तुम्हें इसे सिद्ध करना होगा, जिसके लिए 27 दिनों की साधना करनी होगी। ये 27 दिनों की साधना है जिसमें 24 दिन तक तुम्हें हनुमान जी की साधना करनी है और अंतिम 3 दिन कर्ण बेताल की साधना करनी है। अगर हनुमान जी की साधना तुम कर लेते हो तो अंतिम 3 दिन की साधना तुम्हारे लिए बेहद आसान हो जाएगी। हनुमान जी की साधना तुम्हें हनुमान मंदिर में करनी होगी और इसके लिए तुम्हें साधना की सारी सामग्री लेकर जाना होगा। साधना के लिए तुम्हें 3 प्रकार की मिठाइयाँ, 3 फूल और 3 प्रकार के फल लगेंगे। लेकिन याद रखना कि हनुमान जी की साधना करते समय तुम्हें उन्हें और खुद को सिंदूर का तिलक करना होगा और 21 माला का जाप करना होगा। साधना की सामग्री तुम्हें पीतल की एक थाली में रखनी होगी और साथ ही एक कलश में पानी भरकर रखना होगा, लेकिन वो कलश तांबे का नहीं होना चाहिए। तुम्हें हनुमान जी से आज्ञा लेनी होगी कर्ण बेताल साधना के लिए, क्योंकि कर्ण बेताल हनुमान जी का महाभक्त है। अगर तुमने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो कर्ण बेताल भी तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। 24 दिनों की साधना करने के बाद
25वें दिन तुम्हें शमशान जाना होगा, पीपल की थाली और 7 प्रकार की मिठाइयाँ लेकर। इसके अलावा जो तुम्हें धूप, दीप, बाती की जरूरत होगी, और शमशान में तुम्हें उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कर्ण बेताल की साधना करनी होगी। लेकिन याद रखना, जब कर्ण बेताल प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें उसे लाल फूलों की माला और लाल चंदन का तिलक करना होगा। एक बात और ध्यान रखना होगा कि हर रात को 11 बजे ही साधना शुरू करनी है, और कर्ण बेताल के 3 दिन की साधना पूरी होने से पहले तुम्हें कर्ण बेताल से बात नहीं करनी है। हो सकता है कर्ण बेताल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारी साधना भंग करना चाहे, लेकिन तुम्हें साधना छोड़नी नहीं है। हर रात कर्ण बेताल को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें 6 माला का जाप करना होगा, और अंतिम दिन 6वें माला की जाप होने के बाद कर्ण बेताल से तुम बात कर सकते हो। जब कर्ण बेताल की 6वीं माला पूरी हो जाएगी तो वो तुमसे भोग मांगेगा और तुम्हें उसे भोग चढ़ाना होगा। इसके बाद वो वही करेगा जो तुम चाहोगे। फिर तुम किसी भी सवाल का जवाब कभी भी पा सकते हो। वो तुम्हारे कानों में उस सवाल का जवाब दे जाएगा। एक बात और कि ऐसी साधना करते समय तुम्हें अजीबोगरीब चीज़ें दिख सकती हैं, या हो सकता है कि कर्ण बेताल तुम्हें डराने की कोशिश करे, लेकिन तुम डरना नहीं, क्योंकि वो तुम्हें मारेगा नहीं, बस तुम्हारी परीक्षा लेगा। जो भी हो जाए साधना न छोड़ना। संतोष ने कहा, मैं समझ गया बाबा, लेकिन ये काम तो करेगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो अघोरी ने कहा, तुम्हें मूर्ख बनाकर मुझे क्या मिलेगा? तुम अपना दुख लेकर मेरे पास आए और मैंने तुम्हारे दुख का समाधान बताया। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम ये साधना मत करो। ये साधना मुझे मेरे गुरु ने दी थी, हालांकि मैंने ये साधना कभी नहीं की क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो हमेशा भगवान महाकाल की साधना में लीन रहता हूँ और इसी से मुझे सुकून मिलता है। संतोष ने सोचा कि पुश्तैनी खजाना पाने का इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। कोई और पुश्तैनी खजाने के बारे में जानता ही नहीं, तो अब कर्ण बेताल ही उस पुश्तैनी खजाने के बारे में बता सकता है। ये सोचकर संतोष ने कहा, बाबा मैं ये साधना जरूर करूँगा। ये सुनकर अघोरी ने कहा, तुम किसी भी मंगलवार को हनुमान जी की साधना शुरू कर सकते हो। मैंने जिन बातों का ध्यान रखने को कहा उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना। हनुमान जी और कर्ण बेताल को उनका भोग चढ़ाना बिल्कुल मत भूलना, वरना साधना सफल नहीं होगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल ही गया कि हनुमान जी की साधना चाहे तुम किसी भी मंदिर में करो, लेकिन कर्ण बेताल की साधना तुम्हें किसी जागृत शमशान में ही करनी होगी। तो संतोष ने कहा, जागृत शमशान? लेकिन वो कहाँ है? अघोरी ने कहा, जागृत शमशान वो जगह होती है जहाँ हर दिन किसी न किसी के शव को जलाया जाता है। जैसे तुम इस शमशान को देख सकते हो, ये जागृत नहीं है। न जाने कितने समय से यहाँ कोई भी लाश नहीं जली। अगर तुम्हें साधना का फल तुरंत चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो वाराणसी। वहाँ के जागृत शमशान में मैं तुम्हें ये साधना करवा सकता हूँ। तो संतोष ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ वाराणसी ही जाऊंगा और वहीं के मंदिर में हनुमान जी की भी पूजा करूंगा। अघोरी ने कहा, ठीक है, कल मैं वाराणसी के लिए निकलने वाला हूं, तो तुम भी मेरे साथ ही चलना। इसके बाद संतोष अपने घर वापस आ गया और साधना के बारे में सोचने लगा। उसे पूरा भरोसा तो नहीं हो रहा था इस साधना पर, लेकिन अब इसके अलावा पुश्तैनी खजाना प्राप्त करने का और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। अगले दिन वो अघोरी के साथ वाराणसी के लिए निकल गया, जहाँ के हनुमान मंदिर में अगले 24 दिनों तक उसने हनुमान जी की साधना की और उनसे कर्ण बेताल की साधना करने की आज्ञा और ताकत मांगी। 25वें दिन वो अकेले ही कर्ण बेताल साधना की सारी सामग्री लेकर शमशान चला गया। रात के करीब 11 बज चुके थे और उस वक्त शमशान में 3-4 लोगों की चिता जल रही थी। लाल रंग का आसन लेकर संतोष उत्तर की ओर मुख करके बैठ गया और उसने कहा, हे कर्ण बेताल, मैं तुम्हारी साधना शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं 3 दिन की साधना करने के बाद ही तुमसे बात करूँगा। ये बोलकर उसने अपनी साधना शुरू कर दी और माला का जाप करने लगा।
वो चौथी बार माला का जाप कर ही रहा था कि उसे एक आवाज आई, ला मेरा भोग दे। संतोष ने आंखें नहीं खोली क्योंकि वो जानता था कि इतनी जल्दी कर्ण बेताल किसी से प्रसन्न नहीं होगा। वो लगातार माला का जाप करता गया। उसे फिर से आवाज आई, ला मेरा भोग दे, मैं तुझसे खुश हुआ। संतोष ने फिर से आंखें नहीं खोली। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके मुंह को जोर से दबा रहा है, लेकिन संतोष ने उस समय भी मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। उसके मस्तिष्क में अजीबोगरीब आकृति बनने लगी, लेकिन संतोष खजाने को पाने की चाह में साधना छोड़ने को तैयार नहीं था। पहले दिन की 6वीं माला हो गई और संतोष शमशान में ही रात गुजारने लगा, क्योंकि उसके पास जाने की और कोई जगह थी ही नहीं। अगली रात को फिर से 11 बजे वो साधना करने बैठ गया। उसे कर्ण बेताल ने आवाज दी, आंखें खोल, बोल, क्या जानना चाहता है? मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। संतोष उसकी चाल समझता था। कर्ण बेताल के इस चाल का उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। हनुमान जी की साधना के बाद संतोष को ज्यादा डर भी नहीं लग रहा था, यानी साधना सच में बड़ी आसान हो गई थी। दूसरी रात की साधना भी जल्दी हो गई। तीसरी रात को माला का जाप शुरू होते ही कर्ण बेताल जोर जोर से हंसकर संतोष को डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। संतोष बिल्कुल भी नहीं डरा और 6वीं माला पूरी होने के बाद कर्ण बेताल ने कहा, मेरा भोग दे। तब संतोष ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने कर्ण बेताल को पाया। वो कद काठी में काफी बड़ा था और डरावना भी लग रहा था। उसे देखकर संतोष मानो स्तंभ रह गया। उसने तुरंत उसे लाल चंदन का तिलक लगाया और लाल फूलों की माला पहनाई। फिर कर्ण बेताल को उसने भोग चढ़ाया। कर्ण बेताल ने कहा, आज मैं तुझे तेरा भूत और भविष्य बताऊंगा। तू जो जानना चाहेगा वो तुझे बताऊंगा। तू मुझसे 3 वचन ले सकता है, मांग। तो संतोष ने कहा, तुम मेरी हमेशा रक्षा करोगे, मेरे कहे बिना किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं करोगे और मेरी सारी बात मानोगे। तो कर्ण बेताल ने कहा, ठीक है, लेकिन एक वचन तुझे भी देना होगा। तो संतोष ने कहा, कैसे वचन? तो कर्ण बेताल ने कहा, तू मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और हर एक सवाल का जवाब पाने के बाद मुझे भोग चढ़ाएगा। तो संतोष ने कहा, मुझे मंजूर है। अब मुझे बताओ कि मेरे पिता ने हमारा पुश्तैनी खजाना कहाँ छुपा के रखा है। कर्ण बेताल ने कहा, तेरी पुरानी हवेली में ही है वो खजाना, लेकिन वो श्रापित हो चुका है। ये बात सुनकर संतोष के होश उड़ गए। उसने पूछा, लेकिन वो कैसे? तो कर्ण बेताल ने कहा, तेरे पूर्वजों ने उस खजाने को बहुत ही संभाल के रखा था। तेरी तरह पहले भी तेरे खानदान के एक आदमी ने उस खजाने को पाने की कोशिश की थी। तब उस खजाने के ऊपर कुछ तंत्र विद्या की गई थी और श्राप दिया गया था कि जब भी कोई इस खजाने को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अगर तू उस खजाने को पाना चाहता है तो तुझे वो पुरानी हवेली के पीछे वाले हिस्से में गड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन वो श्राप तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो संतोष ने उस बारे में सोचा और बोला, मैं उस खजाने को पाकर ही रहूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो श्राप मेरा। तो कर्ण बेताल ने कहा, अब तुझे कुछ जानना हो तो तू बस मन में सवाल कर लेना, मैं जवाब दे दूंगा। और याद रखना, अगर मेरे बारे में तूने किसी को भी बताया तो उसी वक्त मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा और तेरे साथ जो होगा उसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये बोलकर कर्ण बेताल गायब हो गया। अगले दिन संतोष वापस अपने गांव लौट आया। घर पहुंचते तक आधी रात बीत चुकी थी। वो खजाने का पता पाकर बेहद खुश था, लेकिन श्राप के बारे में सुनकर घबराया हुआ भी था। उसने रात को ही हवेली जाने का फैसला किया और वो कुछ आदमियों को लेकर हवेली के पास पहुंच गया। उस समय बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और बारिश भी हो रही थी। हवेली चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। संतोष और उसके साथी ऊंची दीवार से कूदकर हवेली के पास पहुंचे। उस समय हवेली में कोई भी नहीं था, शायद उसके मालिक कहीं गए हुए थे।
संतोष और उसके आदमियों ने इस बात का फायदा उठाया और वो लोग हवेली के पीछे वाले हिस्से में चले गए। संतोष ने कहा, यहाँ का हर एक एक हिस्सा खोद डालो, यहीं कहीं छुपा है खजाना। उसके आदमियों ने वैसा ही किया और सब गड्ढा खोदने लगे। बादल के गरजने की आवाज़ बहुत तेज थी और बारिश में सब भीग रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, साहब, यहाँ कुछ मिला हुआ है। संतोष तुरंत उसके पास गया। उस आदमी के हाथ में एक छोटा सा संदूक था। उसने उसके हाथ से वो संदूक छीन लिया और तुरंत उसे खोल कर देखा। वो संदूक न जाने कितने सोने चांदी से भरा हुआ था। उसे देखकर बाकी सबकी आंखें चौंधिया गई और संतोष हंसने लगा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला ही गई। अब इस खजाने को बेचकर मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तभी एक आदमी ने कहा, साहब, हमें कुछ मिलेगा या नहीं? संतोष ने कहा, अगर तुम लोगों ने इस बारे में किसी को भी बताया तो मौत मिलेगी। संतोष के आदमी डर गए। फिर वो लोग अपने घर लौट गए। संतोष उस खजाने को देखे जा रहा था। रात भर उसे खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। वो खजाने को सिरहाने रख कर ही लेट गया। फिर जैसे ही सोने के लिए उसने अपनी आंखें बंद की, अचानक उसे अपने पिता की छवि दिखाई दी और उसने झट से आंखें खोल दी। उसने कहा, ये क्या था? आज इतने समय के बाद उस बुढ़े की छवि क्यों दिख रही है? उसने करवट बदली और वापस से आंखें बंद की। फिर उसे लगा जैसे कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। उसने उठकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। तो फिर से वो लेट गया। फिर किसी ने कहा, ये खजाना बर्बाद कर देगा तुझे, फेंक दे इसे। संतोष उठ के बैठ गया। वो बोला, कौन है यहाँ? लेकिन फिर से आवाज आई, फेंक दे खजाने को, वरना बर्बाद हो जाएगा तू। तो संतोष ने कहा, ये मेरा खजाना है, कुछ भी नहीं होगा मुझे। संतोष ने मन में कहा, ये किसकी आवाज है? तो कर्ण बेताल ने कहा, तेरे पूर्वजों की, वो तुझे चेतावनी दे रहे हैं। तो संतोष ने कहा, नहीं, मैं खजाने को नहीं छोड़ूंगा। संतोष ये बोलकर सो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये लालच उसे कितनी भारी पड़ेगी। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। उस समय भी काली घटा होने की वजह से बाहर काफी अंधेरा था। संतोष अपने कमरे में चादर ओढ़े आराम से सोया हुआ था कि तभी अचानक से उसका चादर किसी ने खींचना शुरू कर दिया। संतोष ने नींद में चादर वापस ओढ़ ली, लेकिन फिर से किसी ने चादर खींचा और संतोष की नींद खुल गई। वो अचानक से उठ के बैठ गया और खिड़की से बाहर की ओर झांका। हल्की हल्की बाहर बारिश हो रही थी। तभी अचानक से कमरे में रखा हुआ पानी का गिलास अपने आप ही नीचे गिर पड़ा। संतोष ने कहा, ये कैसे गिरा? वो उठा और उसने गिलास को उठाने की कोशिश की, लेकिन उठाने से पहले ही वो गिलास अपने आप ही आगे की ओर खिसक गया। ये देखकर संतोष के पसीने ही छूट गए। उसने आसपास देखा और मन में कहा, ये कैसे हुआ? तो कर्ण बेताल ने कहा, खजाने का श्राप तुम्हें ऐसे ही सताता रहेगा अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो। संतोष की हालत खराब हो गई थी, तो उसने कहा, नहीं, मैं खजाना नहीं छोड़ूंगा। इन छोटी मोटी चीज़ों से डरने वाला नहीं हूं मैं। अगले हफ्ते मैं शहर जा रहा हूं और उसी दिन इस खजाने को बेचकर माला माल हो जाऊंगा। ये बोलकर वो अपने कामों में लग गया और रात को कर्ण बेताल को भोग चढ़ाकर शमशान से लौटा। वो खजाना उसके सिरहाने पर ही रखा हुआ था। फिर जब वो सोया तो करीब आधे घंटे के बाद उसे सपने में उसके पिता और काका दिखाई दिए। उनका चेहरा खून से लथपथ था और वो बड़े भयानक दिख रहे थे। उसके काका ने कहा, जिस तरह तूने हमें मारा है, वैसे ही इस खजाने की वजह से तू भी मरेगा। कोई बचा नहीं पाएगा तुझे। संतोष करवट बदलने लगा। अजीबोगरीब सपने की वजह से उसके पसीने छूट गए थे। वो चैन से सो भी नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद अचानक से उसके कानों में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, खजाना फेंक दे, खजाना फेंक दे। संतोष चिल्लाया, चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे कान में?
उसके कान के पर्दे फटने लगे थे और वो कानों में हाथ रखकर बैठा हुआ था। इतने में ही उसके कमरे में जलने वाली लाइट बंद हो गई और बिल्कुल अंधेरा छा गया। कानों में गूंजने वाली आवाज भी बंद हो गई और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उसने कहा, ये खजाना सच में इतना खतरनाक है क्या? नहीं, मैं ये खजाना नहीं छोड़ूंगा। एक बार खजाना बेच दूंगा तो ये बला भी टल जाएगी मेरे सर से और पैसे भी मिल जाएंगे। इसके बाद संतोष वापस से सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उसके साथ होने वाली अजीब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से खजाने के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी और संतोष डर गया। उसने संदूक को पकड़ा और अपने कानों के पास ले गया। उसके अंदर से कुछ दबी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था, बर्बाद हो जाएगा, फेंक दे खजाना। संतोष को अब डर लगने लगा था, इसलिए उसने सोचा कि उस खजाने को बेच के उससे छुटकारा पाना ही सही है और ये काम वो अगले दिन ही कर देगा। रात भर उसे संदूक से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज आती रही और इस वजह से संतोष को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। फिर अगले दिन सुबह होते ही वो उस खजाने को लेकर शहर की ओर चला गया ताकि खजाने को बेचकर अच्छी खासी रकम पा सके। जब वो खजाने को बेचने के लिए शहर पहुंचा तो खजाना खरीदने वाले ने पहले सारे खजाने की तहकीकात की कि वो असली है या नहीं। तो संतोष ने पूछा कि इस खजाने की उसे कितने रकम मिल सकती है। उस आदमी ने कहा, ये सब तो नकली है, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने आए हो, चलो निकलो यहाँ से। संतोष को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ये क्या बात कर रहे हो? ये मेरा पुश्तैनी खजाना है, बिल्कुल असली है, ठीक से देखो इसे। लेकिन उस आदमी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे वहां से निकाल दिया। फिर संतोष और सुनारों के पास गया, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि वो खजाना नकली है। संतोष हैरान हो गया था। उसने मन में पूछा, क्या ये खजाना सच में नकली है? तो कर्ण बेताल ने कहा, ये खजाना असली है, लेकिन तुम्हारे अलावा हर किसी को ये खजाना नकली ही नजर आएगा। तुम इससे छुटकारा तभी पा सकते हो जब तुम इसे वापस हवेली के पीछे गाड़ कर आओ। संतोष के सामने बड़ी मुश्किल आ गई। जिस खजाने के लिए उसने इतनी मेहनत की वो खजाना श्रापित था और अब उस खजाने को बेच भी नहीं सकता था और अपने पास भी नहीं रख सकता था। ये उसने कर्ण बेताल की बात मान ली और रात को खजाने को वापस से उसकी जगह पर गाड़ आया। जिस खजाने के लिए उसने अपने पिता और अपने चाचा को मार डाला, वो खजाना उसके पास आकर भी उसका नहीं हो पाया। इस बात से वो बेहद गुस्से में रहने लगा। इस वजह से वो कर्ण बेताल को भोग चढ़ाना भी भूल गया। कर्ण बेताल उसकी इस हरकत से नाराज हो गया क्योंकि संतोष को हर एक सवाल के बदले उसे भोग चढ़ाना था। रात को जब संतोष सो रहा था तब उसके सपने में उसने कर्ण बेताल को देखा जो बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था। कर्ण बेताल ने गुस्से से कहा, मुझे मेरा भोग दे। ये बात सुनकर संतोष तुरंत उठ गया। उसने कहा, अरे मैं तो भोग चढ़ाना ही भूल गया, अभी जाता हूँ। इसके बाद संतोष 7 प्रकार की मिठाई लेकर शमशान गया और वहीं पर भोग को रख आया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके एक आदमी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। अगले दिन वही आदमी संतोष के घर गया और उसने पूछा, साहब आप कल रात उस सुनसान शमशान में क्या कर रहे थे? ये बात सुनकर संतोष बिल्कुल हैरान हो गया। उसने कहा, अपनी हद में रह, तुझे उससे क्या मतलब? तो उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप कुछ छुपा रहे हैं। पहले आपने वो खजाना अचानक से ढूंढ निकाला, फिर उस खजाने को वापस उसी जगह गाड़ दिया। उस रात देखा था मैंने आपको खजाना गाड़ते हुए। फिर कल आप शमशान गए थे कुछ मिठाइयाँ लेकर। तो संतोष ने कहा, हाँ तो तुझे उससे क्या बे? तू अपने काम से काम रख, चल जा यहाँ से। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगा और बोला, अरे साहब, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं आपके शराब के धंधे के बारे में पुलिस को बता दूंगा और आपको जेल हो जाएगी। तो संतोष को गुस्सा आ गया और बोला, तू जानता नहीं है मुझे, मैं तुझे अभी मार सकता हूँ, समझा तू? तो उस आदमी ने कहा, वो तो पता है, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। आपने अपने पिता और काका को मारा,
उसके बारे में भी मैं पुलिस को बता दूंगा। संतोष ने देखा कि उस समय उसके घर के सामने बड़ी चहल पहल है, इसलिए वो उस आदमी को मार भी नहीं सकता था। संतोष उस आदमी की धमकी से बहुत ही ज्यादा डर गया था, तो उसने सोचा कि चलो कर्ण बेताल के बारे में इसे बता दूं तभी मेरे लिए सही होगा। उसने उसे शुरू से कर्ण बेताल के बारे में बता दिया। सारी बातें बताने के बाद संतोष ने कहा, अब तो इस बारे में किसी को भी मत बताना, समझा, वरना मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। वो आदमी कर्ण बेताल के बारे में जानकर बेहद हैरान हो गया था और वहां से तुरंत भाग गया। संतोष ने सोचा, ये आदमी मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसे मरवाना ही पड़ेगा। लेकिन इस चक्कर में संतोष ये भूल गया कि उसने कर्ण बेताल को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। कर्ण बेताल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसी रात संतोष ने अपने कुछ आदमियों को उस आदमी के घर भेजा जिसने उसे धमकी दी थी, और उसने उसे उसके घर पर ही मरवा दिया और उसके लाश को ठिकाने भी लगा दिया। रात के समय में किसी को इस बारे में भनक भी नहीं लगी। उस समय संतोष अपने घर पर चैन की नींद सो रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में अजीब सी आकृति बनने लगी। उसे भयानक भयानक चेहरे नजर आने लगे, अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। संतोष उठा और बोला, ये क्या हो रहा है? ये एक खजाना तो गाड़ दिया था मैंने, फिर ये अजीब सी चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं मुझे? वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे घर की छत से कुछ ठप ठप की आवाज आने लगी, मानो कोई ऊपर चल रहा है। उसने मन में पूछा, कर्ण बेताल, ये कैसी आवाज है? लेकिन इस बार उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। ये जानकर वो बेहद चौंक गया। जब ये आवाज तेज होने लगी तो वो छत की ओर जाने लगा। उसे लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई भी नहीं था। वो वापस छत की तरफ जाने लगा। जब उसने छत का दरवाजा खोला तो उसे गुर्राने की आवाज आने लगी, जैसे आसपास कोई जानवर हो। उसने पूरे छत का ब्यौरा लिया, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो वापस आने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक से उसके सर में तेज का दर्द होने लगा। उस समय वो छत के किनारे पर ही था। उसने कहा, ये अचानक से इतना तेज दर्द कैसे शुरू हो गया? बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। वो छत के किनारे पर ही बैठ गया अपना सर पकड़कर। फिर अचानक से बहुत जोर से आवाज उसके कानों में गूंजने लगी और उसको ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग की नस फट जाएगी। वो नीचे जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अचानक से उसका पैर मुड़ गया और वो सीधे छत से नीचे गिर पड़ा। कुछ गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और संतोष की हालत देखकर हैरान रह गए। लोगों में कानाफूसी होने लगी और तुरंत उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और पता चला कि उसके सिर में चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला गया है। करीब 6 महीने तक संतोष कोमा में था और उसके बाद जब उसे होश आया तो वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। एक खजाने की लालच में उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। न खजाना उसका हुआ और ना ही वो कर्ण बेताल को खुश रख पाया। तो दोस्तों, आपको ये डरावनी और खौफनाक कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।